राजीव गांधी ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपरेशन के लिए, इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए हम इधर आ गए। इलेक्शन रिव्यू करने के लिए हम आ गए। 2 दिन का मीटिंग के बाद हम बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं, उत्तराखंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हमारा सभी नेतागण लड़ने के लिए, पूरी ताकत के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में हमारा नेतागण एक ही साथ लड़ेंगे, एक ही साथ जीतेंगे उत्तराखंड इलेक्शन में। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग था, हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट का मीटिंग था। 4 घंटे के लिए डीसीसी प्रेसिडेंट का मीटिंग आता है। पीएससी भी वही तरह का, एमएलए एक्स एमएलए का मीटिंग, उसके बाद फंडल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट सेल का मीटिंग। पूरा नेतागण का व्यू उस मीटिंग में हुआ। मेरा एक ही इंप्रेशन है, उत्तराखंड के लोग बहुत खिलाफ है इस गवर्नमेंट के साथ, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है इस गवर्नमेंट। 10 साल का बीजेपी रूल लोगों के मन में बहुत निराशा थी। हमारा लड़ाई बहुत क्लियर है, उत्तराखंड एक बदलना चाहिए। सरकार के बदलने के लिए एक विविध वातावरण इधर है, उस वातावरण के ऊपर हम काम करना चाहिए। मीडिया के मेरे साथी, अभी वेणुगोपाल जी ने आपको सब बातों से अवगत कराया है। पार्टी का भी जो भी है रणनीति है, आगे कांग्रेस पार्टी, सभी लोग आप देख रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता यहाँ हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। रावत जी की थोड़ी तबीयत खराब, वो नहीं आ पाए, लेकिन सभी लोग मिलकर रणनीति बना रहे हैं। और आपने देखा जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा, मीडिया के साथियों थोड़ा सा इस चीज का ध्यान तो करना पड़ेगा। आप हमेशा पूछते हैं कांग्रेस की गुटबाजी, कौन सी गुटबाजी है? भाजपा की गुटबाजी के बारे में आप नहीं बोल पाते, थोड़ी कमजोरी है आपकी। सरकार की कमजोरियां दिखाने में आपकी थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, पर हम समझते हैं, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते, हम अपनी बात कहते हैं। आज यहाँ पर जिस तरह का मिसरूल चल रहा है और ये जो डबल इंजन सरकार के दावे इन्होंने बार बार किए हैं, हम उत्तराखंड को देखें, हम उत्तर प्रदेश को देखें, अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा, अयोध्या राम मंदिर का। इन्होंने कितने साल से 90-91 से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए। पहले कमर्शियल बना दिया और अब तो लुटेरे हो गए हैं। भगवान राम जी के नाम पर जो लोगों की आस्था रही है, उस आस्था की धज्जियां उड़ाई है इन्होंने। ऐसे इनके नाक के नीचे, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, ट्रस्ट बनाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, और आज प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? कब चुप्पी अपनी खोलेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश, इनकी सरकार कैसे वहां पर करोड़ों 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 रुपया, जिसका अंदाजा भी नहीं है, गिनती नहीं ढंग से,
और फिर उसमें बैंक भी सम्मिलित है, SBI भी सम्मिलित है। तो ये तो बहुत बड़ी इंक्वायरी, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी, ना CBI पर विश्वास, SIT तो चीज ही क्या है वहां पर यूपी में, किसी का भी विश्वास है? अगर आपसे अलग मैं बात करूंगी आप भी विश्वास नहीं करेंगे, साथ में अगर मैं जोड़ूं और आप उस बात को और भी भली भांति समझते हैं, बद्रीनाथ मंदिर से, बाबा बद्रीनाथ जी के यहाँ से जो सोना चोरी हुआ, डबल इंजन है। डबल इंजन, हर जगह डबल इंजन चल रहा है, कहाँ गया वो सोना? इनके भव्य मंदिर देखो ना, पार्टी के मंदिर, पार्टी के, भाजपा के, RSS के ऑफिसेस, पैसा कहाँ से आया? क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? ना इनका रिकॉर्ड है ना उनका रिकॉर्ड है। कहाँ गया पैसा? कहाँ लोगों ने अपने घरों से, महिलाओं ने अपने आभूषण तक, लोगों ने जो मंदिर में जाते हैं, आप सब जानते हैं, आप हम जब भी मंदिर में जाते हैं आस्था से जाते हैं और अपने मन से जितना हो सकता है पैसा वहां पर चढ़ा के आते हैं भगवान के नाम पर। और ये भगवान के लुटेरे, जनता के लुटेरे, इनको जवाब देना होगा। केवल ये कह देते हैं कि उनसे हम इस्तीफा ले रहे हैं जो वहां के कर्मचारी थे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला फुटेज है उसमें, तो वो पैसे कहाँ गए? कौन है उसका अपराधी असली? किसी को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ईडी की अभी बात कर रहे थे वेणुगोपाल जी, आप में से कोई भी कुछ करे, कोई ना कोई सीधा आपके घर आएगा और पूछने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा। और यहाँ पर तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। तो बहुत बड़ा मुद्दा क्या है? उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा क्या है? आप लोग के भी मन में भी है बेरोजगारी। हमारा पूरा युवा डिसअपॉइंटेड है कंप्लीटली। बेरोजगारी के वजह से माइग्रेशन भी है, ज्यादा माइग्रेशन भी है। 10 साल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या था? बेरोजगारी रुकने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या प्रोग्राम था? 10 साल नथिंग। They completely ignored the youth of the state. Youth of the state are completely disappointed. Therefore, they are now migrating from Uttarakhand. They are roaming around everywhere of this country and searching for a job. Can you imagine this situation? What is the program for the government of Uttarakhand to stop this unemployment crisis? Nothing. We are there for fight for the youth of this Uttarakhand. Our main election issue is the migration and unemployment. We are there. Congress is there for fight for Uttarakhand youngsters. भूमि में बैठे हैं, देश भर के लोगों की आस्था है यहाँ। अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है। सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? ये देश 33 करोड़ भगवान का देश है और सबकी आस्था कहीं ना कहीं है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो राम का नाम लेते हुए गए थे इस दुनिया से। तो ये राम के नाम पर जो ये कमर्शियल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है और अब लूट का काम शुरू किया है, इनके दिन लद गए। यहाँ के हमारे, अभी तो मैंने ये बात कही, जो लूट मचाई गए साथियों, अपराध का कोई अंत नहीं हो रहा इस देवभूमि में। क्या हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे दलित, क्या कमजोर वर्ग कोई भी यहाँ पर सुरक्षित है? अंकिता भंडारी एक बेटी नहीं, अंकिता भंडारी यहाँ पर कितनी हैं?
और भाजपा के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, उनके नाम कहाँ गए, क्यों छिपाया जा रहा है? हमारी पार्टी ने इस बात को बार बार उठाया, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी को पनिश नहीं किया जाता, किसी को उठाया नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये अपने लोगों को बचाते हैं। और ये सरकार के दिन लग गए, सड़क पर उतरो आप, सभी लोग कहते हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखी। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं मीडिया से कि लोकतंत्र के दो प्रहरी होते हैं, एक मीडिया और एक विपक्ष। सरकार को आईना दिखाना, लोगों की बात उठाना, असलियत पहुंचाना, ये आपका हमारा काम है। हमें खुशी है अब यहाँ पर हमारे शीर्ष नेता भी, राहुल गांधी जी भी 17 को आ रहे हैं। युवाओं की आवाज है वो, और छात्रों की गूंज उन्होंने देश में जो चलाई है, वो जगह जगह हमारे युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आवाज उठाएंगे। 17 को आएंगे, उसके पश्चात कांग्रेस प्रेसिडेंट भी अन्य शीर्ष नेता आएंगे। आगे का कार्यक्रम हम आपको आगे डिटेल में फिर से बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आगे गतिविधियां सब बढ़ती जाएंगी और इस नाकाम सरकार को हमने सत्ता से बाहर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।